नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर स्वाति आर जोशी, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी तथा डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे 75 साल 75 व्याख्यान की सीरीज में आमंत्रित किया है। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है महाकवि भास के चुने हुए नाटकों का समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन है। यह जो शीर्षक है, इस शीर्षक को हम पीपीटी के द्वारा देखने जा रहे हैं। पीपीटी को मैं बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा। पीपीटी आपको दिख रही है जी। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है मेरे विषय पर। और आज का हमारा व्याख्यान का शीर्षक है महाकवि भास के चुने हुए नाटकों का समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। जैसे कि आप ये पीपीटी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि यह व्याख्यान को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम हम संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी लेखक और भाषा को पढ़ने से पहले हमें उस भाषा का साहित्य जान लेना चाहिए, जिससे हम लेखक, भाषा और उनके हेतुओं को समझ सकते हैं। तत्पश्चात व्याख्यान के दूसरे और तीसरे चरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ भास, मतलब हम यहाँ भास के विषय पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार नाटक के तीसरे चरण में, व्याख्यान के तीसरे चरण में हम भास के जो 13 प्लेस हैं उसके विषय पर चर्चा करेंगे और उनके जो 13 नाटक है उनमें से हम 3 जो नाटक है क्रमशः ऊरुभंगम, ब्रोकन थाइस, द बर्डन ऑफ कर्मा, कर्णभारम और अंतिम में है द मिडल वन, मध्यम व्यायु। हम क्रमशः इन तीनों नाटकों के विषय पर चर्चा करेंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे और उनका समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। रूपरेखा के अनुसार हम संस्कृत साहित्य के विषय में सबसे प्रथम चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य का इतिहास का वर्णन बहुत ही विशाल है। कुछ ही शब्दों में संस्कृत साहित्य की चर्चा करना असंभव। संस्कृत साहित्य में कविताएं, श्लोक, नाटक, सुभाषित आदि सभी प्रकार की शैलियों का वर्णन पाया जाता है। संस्कृत साहित्य मात्र एक ही उद्देश्य के साथ नहीं लिखा गया है, बल्कि संस्कृत साहित्य अलग अलग विषयों पर लिखा गया है, जिसमें हमें नैतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और नीति शास्त्र के साथ साथ में शिष्टाचार और मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, यह सबकी जानकारी हमें विस्तार से बताएगी। हम आज के व्याख्यान में नाटकों के विषय पर भी बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम संस्कृत नाटक पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। ऐसा कहा जाता है कि नाटक वैदिक काल से शुरू होगा और उदाहरण के तौर पर देखें तो नाटक की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक प्राचीन मत हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में उपलब्ध होता है। इस अध्याय को हम नाट्य उत्पत्ति के नाम से भी जानते हैं। इनके अनुसार नाटक एक पंचम वेद है, जिसकी सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की इंद्र की विनंती के द्वारा। उन्होंने उनसे इस प्रकार की रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस प्रकार से कुछ आप बना कर दीजिए जो देखने तथा सुनने के योग्य हो। तभी ये विनम्रती रिक्वेस्ट करने के बाद ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को पढ़ा और सारे जो 4 वेद थे, जैसे कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य सामग्री ली, सामवेद से उन्होंने गीत लिया, यजुर्वेद से उन्होंने अभिनय लिया और अर्थवेद से रसों का ग्रहण करके नाट्य वेद नामक पंचम वेद की सृष्टि की। दूसरा मंतव्य जो है वो दूसरा मंतव्य प्रोफेसर पिशेल के द्वारा दिया गया है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि द पपेट प्लेस वर द फाउंडेशन ऑफ संस्कृत ड्रामा।
संस्कृत नाटक मानव जाति तथा समाज के लिए नैतिक मूल्यों का भंडारण करती है, पूर्ण और दोष के बीच का फर्क दिखाती है। अगेन भरत मुनि फिर से कुछ नाटक के विषय में कहना चाह रहे हैं। The poet should write plays that are well knit through the junctures, which means sandhi, easily staggable, delightful and full of mild words. The situation of man arising out of pleasure and pain and related to many people should be there in the drama. भारत मुनि फिर से एक डेफिनेशन दे रहे हैं कि the presentation of human nature in its various conditions through historic devices is called drama. जब हम संस्कृत नाटक के विषय में बात करते हैं तो संस्कृत नाटक में सूत्रधार, विषय वस्तु, कथांश, उपकथा, घटना, नायक, नायक का चरित्र, उनकी विशेषताएं जैसे वीरता, धर्म, काम, मोक्ष आदि सभी का वर्णन बहुत ही सुंदरता के साथ तथा मानव कल्याण के लिए किया गया है, ऐसा प्रस्तुत होता है। संस्कृत नाटकों में हम श्रृंगार, हास्य, करुणा, रुद्र, वीरता, भयंकर, विभत्सता, अद्भुत और शांत भाव को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे पास नाटकों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि नाटक है, प्रकरण है, भाना, रीति, प्रहासना, व्यायोग, उनका, इहमगा, धीमा, ये सभी नाटकों के प्रकार है जिसमें अलग अलग प्रकार से सारे रस को प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर हमने संस्कृत साहित्य का एक संक्षिप्त वर्णन देखा है। अब हम आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप ये प्रस्तावना में देख सकते हैं कि हम भास का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देखेंगे। दूसरा शीर्षक की ओर चलते हैं, जो है भास का संक्षिप्त परिचय। सभी भारतीय नाटककारों में भास को नाटक का प्रतिनिधि माना जाता है। भास अपने पूर्ण और पुराने नाटकों के लिए जाने जाते हैं। भास नाम ने संस्कृत साहित्य को नवीन परिरोध और मार्ग दिया है और उनके नाटकों के माध्यम से साहित्य की दुनिया में संस्कृत नाटक की विशालता और परिणाम को देखा जा सकता है। भास भावनाओं के चित्रण और पात्रों के व्यक्तिकरण में अपनी प्रमुखता दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1912 में महाउपाध्याय टी गणपति शास्त्री जी शाही पुस्तकालय के दस्तावेज खंड के रखवाले ने त्रिवेंद्रम संस्कृत श्रृंखला में संस्कृत में 13 नाटकों के रूप में भास के महान काम की खोज की और उन्हें पूरे संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसा माना जाता है कि लिखित सामग्री 300 वर्ष से अधिक पुरानी है और यह नाटक मनली करारा मंथन कन्याकुमारी के छोटे से गांव में मलयालम भाषा में ताड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुरूपी के रूप में थे। यह प्रेजेंटेशन में आप इनके रूपक देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रूपक लिख रखे हैं। पहला रूपक है स्वप्ना, प्रदिचना, पंच, कर, दत्त, अवि, बाल, मव, कर्ण। उसके साथ ही हमारे साथ में 2 नाटक और इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जो है अब और प्राप्त। ये नाटक है प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्तम, दरिद्र चारुतम, द मिडल वन, कर्णास टास्क, द ब्रोकन थाइस, उरुभंगम और कर्णभारम, मिडल वन है मध्यम व्यायोग, फिर है प्रतिज्ञा नाटकम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द स्टेज ऑफ प्ले, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, अविमारक, बाल चरितम, अभिषेक नाटकम। यह सभी नाटक विभिन्न विभिन्न विषयों से प्रभावित हैं, अथवा यह कहा जा सकता है कि अलग अलग विषय पर आधारित है। जैसे कि अगर हम इन नाटकों को अलग अलग रूप में विभाजित करने की कोशिश करें तो ऐतिहासिक नाटक है, और ये जो ऐतिहासिक विषय है इसके ऊपर उन्होंने स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण लिखा गया है। कुछ नाटक ऐसे हैं जो कल्पना के आधारित हैं,
उसे हम फिक्शन नॉन फिक्शन कहेंगे, जैसे कि अभिमारक और चारुदत्तम। उसके अलावा कुछ नाटक ऐसे हैं जो महाभारत पर आधारित हैं। अब महाभारत पर आधारित है मतलब उन्होंने महाभारत के कुछ चरित्र को अपने नाटकों में समावेश किया है, लेकिन उनको बहुत ही अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे कि महाभारत पर आधारित नाटक है दूत घटोत्कच, दूत वाक्यम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, पंचतंत्र और ऊरुभंगम। रामायण पर आधारित जो नाटक है जिन्होंने भास जो लिखे हैं वो है अभिषेक नाटकम और दूसरा है प्रतिमा नाटकम। और एक ही नाटक है जो कृष्ण के ऊपर आधारित है, जिन्होंने उनका नाम दिया है बाल चरित्र। आज के शीर्षक के संबंध में हम भास के द्वारा लिखे गए 3 नाटकों का विश्लेषण करेंगे। और ये 3 नाटक कौन से हैं वो मैं आपको ये पीपीटी के माध्यम से बता रही हूँ। सबसे पहला जो हम नाटक लेने वाले हैं वो है कर्णभारम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द ब्रोकन थाइस। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देंगे कि कहानी में क्या चल रहा है, नाटक में हो क्या रहा है, और उसके बाद में हम उनका समकालीन समय में परिप्रेक्ष्य पर अध्ययन देखेंगे। दूसरा जो नाटक हमने यहाँ लिया है वो है ऊरुभंग, और तीसरा जो नाटक है वो है हमारा मध्यम व्यायोग। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भास ने महाभारत और रामायण से भी कहानियां ली, और या फिर ऐसा माना जा सकता है कि महाभारत और रामायण की किंवदंतियों को फिर से पढ़ रहे हैं, परंतु महाभारत के विभिन्न पात्रों के बारे में अलग अलग मतों से लिखना भास द्वारा स्वीकार की गई एक बड़ी चुनौती, क्योंकि दर्शक हमेशा महाभारत के चरित्र जैसे कि दुर्योधन, कर्ण और घटोत्कच और अनेक पात्रों के साथ भास के नाटकों के मुख्य पात्रों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। भास ने अधिकांश पात्रों को न केवल अलग अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है, बल्कि एक अलग ही ढंग से प्रस्तुत करने का एक चुनौती भरा कार्य हाथ में लिया था। पात्रों का विषय और नाम, उनकी जवाबदारियां, यहाँ तक कि उनके कार्य और कथाएं, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से महाभारत और रामायण पर आधारित है। भास ने अपने नाटकों को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि यह संवादों के रूप में काम करते हैं। भास ने अत्यधिक आविष्कारशील पद्धति का उपयोग किया, जिसने दर्शकों को बिना किसी देरी के मूल संसाधन के पठन पर वापस जाने के लिए प्रेरित किया, और पढ़ने से भास के नाटकों के प्रति स्पष्ट और नवीन दृष्टिकोण मिलेगा। भास के नाटकों को अपरंपरागत के रूप में देखा जा सकता है या अन्य अलग स्वरीय दृष्टिकोण को महाभारत, रामायण और लोक कथाओं जैसे कि मूल या पारंपरिक कथाओं में शामिल किया जा सकता है। भास के नाटकों का एक अन्य प्रमुख पहलू है पात्र, घटनाएं और कथात्मक घटक जो पांडुलिपियों के बाहरी किनारे पर फैले हुए हैं। उनमें बदलाव की प्रवृत्तियां हैं। भास को यथार्थवादी लेखक के रूप में भी माना जाता है, जो समकालीन विश्व परिदृश्य के साथ अपने पात्र जैसे कि पुरुष और महिलाएं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके जो पात्र हैं वो परियों की कहानी से बिल्कुल अलग है। उन्होंने ये मुखौटा नहीं पहन के रखा है। उनके जितने भी चरित्र हैं वो यथार्थ हैं, और वो यथार्थता के कारण समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के योग्य है। भास के पात्रों के विशेष गुण यह है कि वे कलात्मक विशिष्ट गुणों के साथ अतिमानवीय के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसके फलस्वरूप उनके नाटकों के दर्शक और पाठक उनके पात्रों को वास्तविकता और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार करते हैं, और उनकी परिस्थितियां, उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं, उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। भास के लगभग सभी नाटकों में ये विशेषताएं हैं। भास के वैकल्पिक दृष्टिकोण का पता लगने के लिए उनके नाटकों पर अलग अलग और व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना उचित होगा। हम यहाँ भास के 3 नाटकों की चर्चा करेंगे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और हम यहाँ शुरुआत करते हैं
जो पहला नाटक हमने यहाँ लिया है, जिसका हम समकालीन परिप्रेक्ष्य के विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है उरुभंगम। उरुभंगम दुर्योधन और भीम के बीच एक युद्ध का दयनीय, दर्दनाक और आलोचनात्मक वर्णन है, जिसे एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाटक न केवल इन दोनों के संघर्ष को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि इस नाटक के प्रत्येक पात्र पर भयानक भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव को भी प्रस्तुत करता है। सहायक युद्ध की स्थिति और खूनी परिणामों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर हम इसके जो चरित्र है और नाटक में चल क्या रहा है, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि एक युद्ध है और युद्ध का एटमॉस्फेयर है। वहां भीम और दुर्योधन के बीच में बहुत ही भयानक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से युद्ध चल रहा है। मृत सैनिक नाटक दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया, जहां भीम और दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ है। गदा के महान और भयानक युद्ध को देखने के लिए व्यास, विदुर और बलराम और उनके साथ में कृष्ण भी वहां मौजूद है। ये युद्ध जो दुर्योधन और भीम के बीच में चल रहा है, उसको देखने के लिए व्यास, विदुर, बलराम और कृष्ण भी वहां मौजूद है। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन दोनों ही बलवान हैं। पर्दे के पीछे भयानक शोर है और भीम और दुर्योधन के संघर्ष का विचार चल रहा है। सैनिक अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि शारीरिक रूप से भीम कठोर है, लेकिन दुर्योधन भी गदा युद्ध में बहुत कुशल है। लेकिन लड़ाई के बीच में भीम के सिर पर अचानक से जोरदार प्रहार होता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर पांडवों के अनुयायी चिंतित हो जाते हैं। तब दुर्योधन भीम को अपशब्द कहते हैं और कहते हैं कि भीम, मैं आपको मारने वाला नहीं। यदि भीम जीवित है तो यह दुर्योधन की दया हो। लेकिन नाटक में बलराम का एक मजबूत चरित्र है, जो शिष्य और नैतिक गदा लड़ाई में विश्वास करते हैं। वे कृष्ण के बड़े भाई हैं। वह न तो पांडव के पक्ष में है और ना ही कौरव के। वो सिर्फ नैतिक और नैतिकता में विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान, जैसे कि वो भी इस नाटक के पात्र हैं, वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर युद्ध में नैतिकता से भीम के लिए दुर्योधन को हराना असंभव है। कृष्ण ने एक और अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया और भीम को दुर्योधन की जांघों पर गदा से वार करने का संकेत दिया। भीम को यहाँ पर पूरा विश्वास था कि कृष्ण के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा वह पांडवों की भलाई के लिए होगा। तब भीम बिना एक मिनट विचार किए गदे से प्रहार कर देते हैं। यह कृत्य पूरी तरह से युद्ध के नियम के खिलाफ था। ये युद्ध के नियम के खिलाफ जो प्रवृत्ति हुई है, उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दुर्योधन की जांघें पूरी तरह से टूट चुकी है और जमीन पर खून बह रहा है। इस घटना के बाद व्यास ने स्वर्ग जाने का फैसला कर लिया है। बलराम भीम और कृष्ण पर क्रोधित हो गए। वह भीम पर अपना गुस्सा दिखाते हैं और भीम ने युद्ध के नियमों को तोड़ा है और यह कृत्य किया है। यह भीम द्वारा दुर्योधन के साथ अन्याय किया है। व्यास ने पांडवों की भलाई के लिए भीम को इस स्थान से दूर ले जाने की सलाह दी। ये एक दृश्य है जो हमने ड्रामा नाटक में देखने मिला है। जो अगला दृश्य है उसमें बलराम के चिल्लाने का वर्णन है, जो अपने कुकर्मों के कारण भीम को मारने के लिए तैयार है और उसने दुर्योधन को कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ दुर्योधन ने बलराम को भीम को दंडित न करने और उन्हें जाने देने के लिए रोका है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ दुर्योधन बलराम जी को ना कहते हैं कि आप उन्हें दंडित ना करें, क्योंकि दुर्योधन ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। अब दुर्योधन स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, लेकिन बलराम भीम को माफ करने और सभी पांडवों को मारने की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं। बलराम अपने साथ की गई छल और अन्याय के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें रोक दिया है और पवित्रता की स्वीकृति के लिए पहल की। दुर्योधन काफी दर्द में है और बहुत ही गंभीर स्थिति में है। अपने पिता को अंतिम नमस्कार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं और फिर से जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी रानियां और उनकी माता
माता गांधारी और उनकी दो रानियां वहां पर आकर उनकी ये परिस्थिति को देखकर विलाप करती हैं। तब तक दुर्योधन अपनी जो भी चीजें हैं उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें बुरा तब लगता है जब उनका छोटा सा पुत्र दुर्जय वहां आते हैं और पिताजी से कहते हैं कि मुझे आपकी जगह पर बैठना, लेकिन वो अपने बेटे की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाते। यही चीज धृतराष्ट्र और गांधारी जी को बहुत ही दुख प्रदान करती है। लेकिन दुर्योधन ने अपनी माँ को यह कहकर सांत्वना दे दी कि आप मुझ पर गर्व करिए, क्योंकि आपका बेटा बिना पीठ दिखाए युद्ध में मर गया और वह उसी गरिमा के साथ मर रहा है जिसमें वह पैदा हुआ था। तो रानियों को भी वो सांत्वना देते हैं कि मृत्यु शोक मत करो, मैं नायक के रूप में जा रहा हूं, क्योंकि मैंने युद्ध के सभी कर्तव्य और नियमों का पालन किया। लेकिन अंत में अश्वत्थामा जी वहां पर आते हैं और तेज आवाज के साथ में कहते हैं कि मैं वह पांडवों के परिवार को मारने की शपथ लेती हूँ। लेकिन दुर्योधन पांडव और कृष्ण को मारकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दुर्योधन उनसे अनुरोध करते हैं कि किसी को भी मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम हमारे भाइयों को और पहले से ही खो चुके हैं और अब स्वर्ग जाने का समय आ गया है। लेकिन अश्वत्थामा का तर्क यह है कि यह उसके सम्मान का सवाल है और वह पांडवों के पूरे परिवार को मार डालेगा। और वह यह भी घोषणा करते हैं कि दुर्योधन के बाद उनका पुत्र दुर्जय राज्य का सम्राट होगा। यह सुनकर कि दुर्जय राजा होगा, दुर्योधन संतुष्ट महसूस करते हैं और अपने राजवंशों को याद करते हैं। दुर्योधन की मृत्यु के साथ अंत आता है और अश्वत्थामा पांडवों को मारने के और खेलने के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं। और इसी तरह यहाँ पर ये जो उरु भंगम है, ये जो नाटक है, इसकी समाप्ति होती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भीम उनकी जगह पर प्रहार करते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं, पत्नियों का विलाप हो रहा है, माता पिता का विलाप हो रहा है और पुत्र की वो एक इच्छा पूरी नहीं कर पाते और अंततः वो सबसे कहते हैं कि आप किसी चीज का बदला ना लीजिए और सभी को जाने दीजिए, मैं एक स्वर्ग में जाऊंगा और मैंने युद्ध के सारे नीति नियम का पालन किया है। अब हम यहाँ बात करेंगे समकालीन संदर्भ में उरु भंगम की जो प्रासंगिकता है उसके परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ बात करेंगे कि ऐसा माना जा रहा है कि आधुनिक समकालीन समाज में लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। वे अपने व्यक्तिगत स्व के बारे में जागरूक नहीं है। उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे उस अतीत या ऐतिहासिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा मौजूदा जो प्रावधान नजर आता है। उसी तरह भास के जो उरु भंगम है वो पिछले जीवन की प्रतिनिधित्व करते हैं दृष्टि, और यह दृष्टि समकालीन समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए युद्ध के संदर्भ में दुर्योधन के चरित्र पर चर्चा करें और समकालीन आधुनिक समाज के साथ उनकी प्रासंगिकता देखने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर जो उरु भंगम है, देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दुर्योधन का चरित्र है, बलदेव का चरित्र है, गांधारी का चरित्र है, कृष्ण का चरित्र है, मालवी और पौरवी जो दुर्योधन की दो पत्नियां हैं उनका चरित्र है, धृतराष्ट्र का चरित्र है, अश्वत्थामा का चरित्र है और उरु भंगम का एक फिलोसॉफिकल भाग भी है जो हम यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, चर्चा में लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दुर्योधन का जो चरित्र है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इनका जो दुर्योधन का चरित्र है वो समकालीन परिप्रेक्ष्य में उनका क्या संबंध है वो देखने की कोशिश करेंगे। सो दुर्योधन केंद्रीय पात्र है और नाटक में नायक की भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध के मैदान में भीम से उनकी एक ही लड़ाई होती है, वह युद्ध के मुकाबले में सभी नियमों का पालन करते हैं, वो युद्ध के किसी भी नियम को तोड़ते नहीं है, वे लड़ने और जीतने में काफी सक्षम है। लेकिन भीम द्वारा खेले गए जो अन्याय है, जो एक चीटिंग हुई थी, उनके कारण वो हार जाते हैं, लेकिन अंत में वे अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और खेद महसूस करते हैं कि वो अनुचित साधनों का शिकार होकर उन्हें मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। दुर्योधन सभी के साथ अवगुण है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी मृत्यु में नायक बना रहता है।
अब आप ये देखिए, इनका प्रासंगिक समकालीन परिप्रेक्ष्य देखिए कि आज के समाज में हर कोई जीवन के संघर्ष में एक तरकीब अपनाकर जीतना चाहता है, जो एक तरह की महाभारत है, लेकिन दूसरों के द्वारा अपनाए गए हथकंडे मानने को तैयार है। यहाँ उत्तरदायित्व और छल, षड्यंत्र या छल युद्ध में नहीं बल्कि समाज में श्रेष्ठता सिद्ध करने और लोक की पूर्ति के लिए दैनिक दिनचर्या के जीवन में करने का प्रश्न उठता है। इन तरकीबों को करने के बाद भी हम आधुनिक पीढ़ी जो जिम्मेदारी या जवाबदारी से भाग रहे हैं, उन्हें कोई भी जवाबदारी नहीं निभानी है, उसे लेना नहीं चाहते हैं। वो सत्य को स्वीकार करने का साहस हम में है ही नहीं। दूसरी ओर अगर हमें लगता है कि हम ठगे गए हैं या हम उन चालों में फंस गए हैं जिनका हम बदला लेना चाहते हैं, हम उस व्यक्ति को नष्ट करना चाहते हैं, हम उग्र प्रतिक्रिया करना चाहते हैं और ईश्वर में विश्वास पहले से हिल चुका है, इसलिए हमें ईश्वरीय दंड की चिंता ही नहीं। हम मानते हैं कि हम वही हैं जो केवल गलत कामों के लिए न्याय दे सकते हैं। यह उस बात का प्रतीक है कि हमने कानून और व्यवस्था में विश्वास खो दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समकालीन समाज में हर कोई लड़ना चाहता है और विजेता के रूप में उभरना चाहता है। आधुनिक व्यक्ति अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हारना अपरिहार्य है, हमें गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समर्पण आपको जीवन का सामना करने के लिए एक स्थिरता और साहस प्रदान करता है। लड़ना या मरना आसान है, लेकिन इंसान के लिए, खासकर समकालीन समाज में, हार को पचा पाना बहुत मुश्किल है। भले ही आप सही हो या दूसरों के साथ आप गलत हो या दूसरे आपके साथ गलत हो। दुर्योधन का चरित्र यह आम जनता को हार स्वीकार करना सिखाता है। दुर्योधन के चरित्र से हमें यह सीखना चाहिए कि समकालीन जो समकालीन परिप्रेक्ष्य है, उसमें हमें हार को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम सही हैं या हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो भी हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। उसके अलावा हम दूसरा चरित्र देखना चाहेंगे जो है बलदेव का चरित्र। यहाँ हमने दुर्योधन के विषय पर देखा कि जिस प्रकार दुर्योधन युद्ध में नीति नियम का पालन करता है, उनके साथ में अन्याय हुआ है फिर भी वो दूसरों को माफ कर देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी समकालीन परिप्रेक्ष्य में इन सब चीजों को समझना होगा। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उनका हमें जो हमने सीखा है ये दुर्योधन के चरित्र से, वो हमें एप्लीकेबल करना होगा। दूसरा चरित्र जो है वो है बलदेव। बलदेव वह पात्र है जो दुर्योधन और भीम के बीच युद्ध के साक्षी की भूमिका निभाते हैं। वे जानते थे कि दुर्योधन को हराने के लिए भीम ने युद्ध की नैतिकता को तोड़ा। अब वो जानते हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन अब उन्होंने जो रिएक्ट किया है, जो उन्होंने जवाब दिया है, उनको हम समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि बलदेव समकालीन समाज में विरोध के प्रतिनिधि है। जब भी हम भीड़ के बारे में बात करते हैं तो हमारी एक और तत्काल मानसिकता होती है कि विरोध के रूप में कुछ है, लेकिन भीड़ में आपको विरोध करने वाले एक या दो ही आवाजें मिलेंगी, दूसरी आवाज मूक दर्शक बनकर रह जाती है। बलदेव के चरित्र के माध्यम से भास कहना चाहते हैं कि विरोध करने वालों की एक दो आवाजें होंगी जो कहेंगे कि यह गलत है और आपके साथ में खड़े होंगे। यह रवैया बदलाव लाता है। किसी भी युग में एक तरह की क्रांति है, इसे बदलाव की दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए हमारे पास में बहुत ही विशिष्ट उदाहरण है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मार्टिन लूथर किंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स और बहुत सारे, बहुत अलग अलग रूपों में विरोध और परिवर्तन के इतिहास में हमारे पास है। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्रांति की। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बलदेव के चरित्र को जो देखा जाए तो उत्तेजना सिद्धांत की प्रतिक्रिया पर बलदेव के चरित्र को देखा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की प्रतिक्रिया यह सोचे बिना कि उनकी क्रिया सही है या गलत है, अनायास ही आ जाती है। यह मानव स्वभाव का एक अचेतन कार्य है।
जहां मानव को भी अपनी प्रतिक्रिया के बारे में पता नहीं होता है। कभी प्रतिक्रिया भाषा के माध्यम से आती है और कभी प्रतिक्रिया के माध्यम से, लेकिन अनजाने में आती है। प्रतिक्रिया मानव की विभिन्न भावनाओं में हो सकती है। प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकती है, क्रोध, मौन, पसंद, नापसंद, प्यार, नफरत, इन सभी चीजों में हम मानवीय प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं। लेकिन ये भावनाएं हर व्यक्ति और स्थिति में एक स्थिति से दूसरी स्थिति से भिन्न होती है। इसके विषय में जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर कुछ कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जानवरों में उत्तेजना प्रतिक्रिया व्यवहार श्रृंखला मनुष्यों में उन लोगों से सार्थक रूप से भिन्न नहीं थी। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान में अध्ययन का एकमात्र सार्थक विषय यह था कि जानवरों या लोगों ने ध्यान से देखे गए उत्तेजनाओं के जवाब में कैसे व्यवहार किया। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के अध्ययन का उद्देश्य व्यवहार की भविष्यवाणी और व्यवहार को नियंत्रण में रखना। इसके अलावा गांधारी जी का भी यहाँ पर चित्रण है। गांधारी जी को हम सिर्फ इसी विषय पर देख सकते हैं कि कई बार माता के चरित्र में वो हमारे बच्चे ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक ही किया है और हम उनकी बहुत सारी गलतियों को माफ कर देते हैं या उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। बस तो इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। गांधारी जी के विषय पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कृष्ण, जो कि आपके अगले चरित्र है। तो कृष्ण का चरित्र एक ऐसे प्रतिनिधित्व, कृष्ण का चरित्र ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सर्जन कर सकते हैं, जो निर्माता बन सकते हैं और जो सहारक भी हो सकते हैं। कृष्ण में दूसरों को कुछ करने के लिए विवेश करने या समझाने की बहुत बड़ी शक्ति है। कृष्ण के पास अपार श्रेष्ठता है, लेकिन वह उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण अपने हत्या के कृत्य को शब्दों के साथ सही ठहराते हुए एक विवरण दे रहे हैं कि यह हत्या का उद्देश्य है, न कि हत्या का तरीका, जो हत्या की निष्पक्षता तय करता है। कृष्ण का जो चरित्र है, जो भास के द्वारा उरुभंगम में चरित्र किया गया है, उसको हम समकालीन संदर्भ में देखें तो समकालीन संदर्भ में कृष्ण उस व्यक्ति के प्रतीक हैं जो आपकी तरफ है, जो कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे बल्कि किसी को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। समकालीन समाज में आपको अपने आसपास बहुत से भास के कृष्ण मिले। उनके पास शांति स्थापित करने और मन और समाज की शांति को बर्बाद करने की शक्ति होती है, जिसके आधार पर कृष्ण आपके पक्ष में है। आज के समाज में सबसे अंदर एक कृष्ण है, सब में एक कृष्ण है, लेकिन कभी हम उसे स्वीकार करते हैं और कभी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी यह उपयोगी या अन्यथा हानिकारक होता है। इस पूरी तरह से आपके इरादे पर आधारित। आगे के जो चरित्र है वो है मालवी और पौरवी का, जो दुर्योधन की दो पत्नियां हैं। इन्हें हम नारीवाद दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे कि नारीवाद दृष्टिकोण पर मालवी और पौरवी के चरित्र को देखा जा सकता है। वे महिला की लाचारी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे अपनी गलती के बिना भुगतान करना पड़ता है। ये महिला उस स्थिति में है जहां वे शब्द नहीं बोल सकती, लेकिन उन्हें भारतीय पौराणिक पद्धति में होना चाहिए। वे महिलाओं के लिए पौराणिक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाओं के लिए एक भारतीय मिथिक यह भी है कि विवाहित पत्नी को पति की मृत्यु पर शोक मनाना चाहिए। महिलाओं को अपने पति पर गर्व करने का कोई अधिकार नहीं है। लड़की होने के नाते उनका कर्तव्य यह है कि वे रोए, और अगर वे रो नहीं रहे हैं तो वे स्वभाव से अच्छे नहीं है और यहाँ तक कि लड़की की श्रेणी में भी नहीं। मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, तुम्हारी विवाहित पत्नी हूँ, और इसलिए मैं रोती हूँ। ये वाक्य लिखा गया है भास के द्वारा लिखे गए उरुभंगम में। इसका हम अगर समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें तो गांधारी, मालवी और पौरवी, दुर्योधन से संबंधित सभी महिलाएं उनकी मृत्यु पर गर्व करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे स्त्रीलिंग की पौराणिक कमजोरी से प्रेरित थे। वे अपने नारीवाद पहलू को बनाए रखने के लिए उनके मृत्यु पर रोना अपना कर्तव्य समझती है। यदि कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु पर रो नहीं रही है
तो उसे स्त्री, पत्नी, पुत्री या प्यारा व्यक्ति तो नहीं माना जाता। एक महिला अपने आंसुओं से ही अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकती है, फिर उसे स्पष्टीकरण देना होगा, भले ही उसे अपने पति पर गर्व हो या वो रोएगी। समसामयिक समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो एक ही श्रेणी में है और आज भी वे महिलाओं के लिए पौराणिक सीमाओं की सामाजिक वर्जनाओं से बाहर नहीं आ पा रही। इसके अलावा बहुत सारे चरित्र हमारे पास में है। धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र हम ज्यादा यहाँ पर नहीं चर्चा करेंगे, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी धृतराष्ट्र में कि हमारे यहाँ पर ऐसा हो मान लिया है हमने कि पिता है वो हमारी रक्षा करेंगे और माता है तो वो हमें प्रेम करेंगे, बराबर है। लेकिन पिता भी प्रेम कर सकता है और पुत्र की मृत्यु पर वो भी रो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पिता और माता को आप उनके अलग अलग चरित्र के हिसाब से उन्हें जज नहीं किया जाए। जो अगला मुख्य पात्र है वो है अश्वत्थामा, जो कि उनका 5वां पात्र है भास के नाटक का। अश्वत्थामा का चरित्र प्रतिशोध की नकारात्मक भावना का प्रतीक है। अश्वत्थामा एक मिनट भी बिना ये सोचे कि दूसरों से बदला लेना युद्ध की नैतिकता के विरुद्ध है, दूसरों से बदला ले रहे थे। आप उन निर्दोष लोगों से बदला नहीं ले सकते जो युद्ध के मैदान में नहीं है। फिर हमारे मन में भले कितना ही क्रोध हो, अगर आपने अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया है तो वो आपकी मनोविकृति बन सकते हैं, या फिर आप हताश और हताशा के बीच में अनायास प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक ऐसे लोग हैं जो दूसरों के गलत कामों के बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि जो युद्ध में है ही नहीं उनसे बदला लेकर आप क्या करें। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि अनैतिकता को अनैतिकता से अगर करेंगे तो आपके हाथ में शून्य ही मिलेगा। तो समकालीन संदर्भ में भी अश्वत्थामा का विचार अत्यधिक प्रासंगिक साबित होता है और अधिकांश लोगों में आसानी से देखा जा सकता है कि वे पांडवों के सभी पुत्रों को मारने के लिए एक दुष्ट विचार का आनंद लेते हैं। हाल के समय में अश्वत्थामा के चरित्र की उपस्थिति और उनके दुष्ट विचारों के साथ साथ कार्य भी इस मायने में प्रासंगिक हो गए हैं कि आज कई लोग हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार से उरुभंगम ने भास ने चरित्र का निर्माण किया है और चरित्रों को प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन हमने समकालीन परिप्रेक्ष्य में किया है और जिसका अध्ययन हमने समकालीन परिप्रेक्ष्य में किया है। इन नाटकों से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हम इस परिस्थिति में हो तो हमें किस प्रकार से हमारे भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए, हम किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। अभी हमारा जो दूसरा नाटक है जिसके ऊपर हम समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कर्णभारम। कर्णभारम, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इसकी थोड़ी संक्षिप्त माहिती जानकारी होना जरूरी है। कर्णभारम में नाटक की शुरुआत मंच प्रबंधक के साथ होती है जो प्रार्थना के बाद कुछ परेशान करने वाले शोर में आते हैं। कुरु सेना का एक सैनिक वर्तमान समय के वर्तमान परिदृश्य का वर्णन करने के लिए आए हैं जो युद्ध की स्थिति का प्रतीक है। कर्ण अपने पूरे हथियार के साथ हैं और युद्ध की वेशभूषा पहनकर युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जा रहे हैं। शल्य उनके रथ के साथ ही है। कर्ण अशुभ स्वभाव में थे और उस मानसिक स्थिति में उन्होंने शल्य को अर्जुन के पास ले जाने के लिए कहा, लेकिन कर्ण पांडवों के लिए भाईचारे की भावना रख रहे थे क्योंकि सच्चाई यह है कि अंततः वे उनके छोटे भाई। भावनाओं मानसिक भावनाओं और युद्ध की भावनाओं से बाहर आने के लिए कर्ण ने बहुत ही मन में एक संघर्ष से लड़ने का प्रयास किया और वो इन्हीं चीजों में एक अपने पुराने अतीत में चले जाते हैं जहां उन्हें ये याद आता है कि मुझे भी सम्मान मिले क्योंकि मैं कुंती के पेट से पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा है। हालांकि अब मुझे सारथी के पुत्र के रूप में ही जाना जाता है। तो युधिष्ठिर और अन्य पांडव मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इन भावनाओं के साथ में भी वो अपना जीवन प्रसार करने के लिए एक ब्राह्मण से हथियारों को सीखने के लिए जो कौशल्य होता है, जो स्किल होती है, वो सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि मैं सिर्फ
ब्राह्मणों को ही पढ़ाता हूँ। तो कर्ण ने भी कह दिया कि उन्होंने झूठ कह दिया कि मैं योद्धा वर्ग से ही मैं योद्धा वर्ग से संबंधित नहीं था और हथियारों की कला में शिक्षा प्राप्त करना चाहता। वे आगे चर्चा करते हैं कि एक दिन कुछ फल और अन्य सामग्री लाने के लिए अपने शिक्षक के साथ थे और उनके शिक्षक थक गए थे, उन्होंने आराम करने का फैसला किया और इस बीच में ही वहां पर एक कीड़ा आ जाता है और उन्हें काटने का प्रयास करता है, लेकिन उनके शिक्षक को कुछ ना हो जाए इसीलिए कर्ण वो कीड़े को अपने हाथ में ले लेते हैं और लहूलुहान हो जाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण नहीं बल्कि ये तो युद्ध करने वाले व्यक्ति है। तो जो उनके शिक्षक थे वो बहुत ही उग्र हो जाते हैं और गुस्से में कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जरूरत के समय पर तुम्हारे हथियार बेकार हो जाए। इस घटना के बाद कर्ण की बुद्धि टूट जाती है, कर्ण को हमेशा त्याग दिया गया और अपमानित किया गया है। कर्ण मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने भी युद्ध के मैदान में हिस्सा बनने का फैसला ले लिया। कर्ण के चरित्र की ताकत को दर्शाते हैं कि अपने जीवन के अंत तक संघर्ष करने में सक्षम, क्योंकि दूसरों से लड़ना आसान है लेकिन अपने ही परिवार के लोगों से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने अपने अतीत जो ये जरा मतलब पुराने विचारों में चले जाते हैं और फिर वापस वो आते हैं और वो याद करते करते दुखी होते हैं और इतने में कर्ण वर्तमान समय में वापस आते हैं और शल्य को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। शल्य ने भी कर्ण की कहानी को छुआ। दूसरी ओर इंद्र सोच रहे थे कि कर्ण से मिलने से पहले कर्ण के रूप में जाएंगे, भिक्षु के रूप में जाएंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे और उनसे कुछ लेकर आ जाएंगे। तो आशीर्वाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे कहना हो कि जिंदगी लंबी हो, उम्र लंबी हो, ऐसे कहने के बजाय उन्होंने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि हे कर्ण, सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र के रूप में शाश्वत आपकी प्रसिद्धि हो। यहाँ पर वो भिक्षुक के रूप में आते हैं और उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं, लेकिन जो शल्य था, जो उनके रथ के साथी थे, वो समझ जाते हैं और वो मना करते हैं कि आप ये मत करिए। लेकिन ये इंद्र के छल के माध्यम से देखने पर शल्य चेतावनी बताते हैं, लेकिन कर्ण यह कहने के बाद भी इस क्षणिक दुनिया में केवल बलिदान, गुण और उपहार स्थायी हैं, ब्राह्मण को संतुष्ट करते हैं जो वास्तव में इंद्र के रूप में। कर्ण उन्हें दे देते हैं, लेकिन कर्ण के मन में एक विचार चलता है, देने या न देने की दुविधा, और उसमें वो फाइनली अपना फैसला ले लेते हैं कि मुझे ये ही देना है। जब कवच लेने जा रहे थे तो अपराध बोध का भाव था। जब कर्ण अपना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कर्णभास के कर्णभारम में समकालीन संदर्भ में अगर हम यहाँ पर जो देखें तो आपको पहले थोड़ा इनकी जो संक्षिप्त उनका परिचय दिया है मैंने कर्णभारम का, वो आपने देखा कि किस प्रकार से भूतकाल में उनके साथ क्या हुआ और फिर उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, और उसके बाद में अंततः इंद्र उनसे सब लेकर चले जाते हैं। शल्य के उनको बताने के बावजूद भी वो अपना सब कुछ दान दे देते हैं। अभी आपको ये जो संक्षिप्त सारांश ये आपको पता चल गया है। अब हम इनको समकालीन संदर्भ में ये जो कर्ण का जो कार्य है उसकी प्रासंगिकता को देखेंगे, समकालीन परिप्रेक्ष्य को जानने की कोशिश करेंगे। कर्ण भास के कर्णभारम में समकालीन संदर्भ में भी इसकी अपूर्व प्रासंगिकता है। कर्ण एक पौराणिक नायक है जो जीवन भर पीड़ित है, अन्याय का सामना करते हैं और अपनी गलती के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कर्ण सबसे वरिष्ठ पांडव थे, लेकिन उनका परित्याग किया जाता है और उन्हें अपमानित किया जाता है। इसकी वजह से वो हमेशा अपमान सहते रहे हैं। कर्ण के चरित्र को उनके व्यक्तित्व के एक भाग के रूप में, उनकी कमजोरी और ताकत और समर्पण के रूप में दो आधारों पर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर भी देखिए, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये जो कर्णभारम है उनके थोड़े बहुत कैरेक्टर्स को लिखा है और उनकी मानसिक स्थिति को लिखा है कि करना जब त्याग करते हैं तो उनके मन में क्या रहता है, इंद्रा जब आते हैं तो क्या
मतलब लूजिंग गेम होता है या विन विन सिचुएशन होती है। जो कर्णा ने सेक्रीफाइस किया था, क्या वो हेल्दी सेक्रीफाइस था? और कैरन होरन के पर्सपेक्टिव से कर्णा का स्ट्रगल किस प्रकार का था? इंटरपर्सनल, कर्णा के साइकोसिस क्या थे, शल्य और इंद्र। सो यहाँ पर हम इन सब चीजों को समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है कि कर्ण का बोझ, द बर्डन ऑफ कर्ण। कर्ण का बोझ देना या ना देना है, उनमें हमेशा से मन में एक कंफ्यूजन था। उनको ये लग रहा था कि मुझे इनको देना है या नहीं देना है। हर कोई समाज में पहचान चाहता है, इसलिए कर्ण भी यही चाहते थे। और कर्ण के साथ में तो क्या हो गया था कि बचपन से ही उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। हर बार वो अपमानित होते रहे थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर मुझे समाज में मान चाहिए, पहचान चाहिए, तो मुझे ये परिस्थिति का सामना करना होगा। वे समाज में जगह पाने के लिए अपनी हीन भावना को त्यागना चाहते थे। हीनता उनकी बोझ बन गई थी और कर्ण इससे बाहर आना चाहते थे, क्योंकि वह एक त्यागी हुए थे जिनकी माँ, शिक्षक और समाज ने त्याग दिया था, और यही हीनता उनकी चिंता में बदल गई थी। जैसे कि कहा जा सकता है कि शक्ति के लिए विक्षिप्त इच्छा हालांकि चिंता, घृणा और हीनता की भावनाओं में से पैदा होती है। नाटक का नाम ही कर्ण के भार को प्रस्तुत करता है, और यह बोझ कर्ण द्वारा तब छोड़ा जाता है जब वह अपना कवच और कुंडल देते हैं। कवच और कुंडल उनके अपराध बोध और परित्याग और अपमानित इंसान की भावना का प्रतीकात्मक चित्रण करते हैं। कर्ण का कवच उनकी भावनाओं से बाहर आने या भावनाओं को मुक्त करने का साधन मात्र था, ऐसा हम मान सकते हैं। समकालीन समाज में हमारे पास एक ऐसी ही श्रेणी है जो बहुत ही जटिल है, जिससे निपटना बहुत ही मुश्किल है। इन दिनों इन भावनाओं को सही तरीके से या सही दिशा में जारी करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, तो उस विषय पर आप वो अपमान को कैसे सहेंगे, वो बहुत ही मुश्किल है। और उस अपमान के लिए आप सही दिशा, उस अपमान से हटाने के लिए या अपने आप को बताने के लिए कि मैं गलत नहीं था, आप कौन से आगे सही दिशा में जाना पसंद करेंगे, इन चीजों का चुनाव करना समकालीन परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर उन्हें ठीक से जारी नहीं किया गया हो तो यह एक अपराध या चरमपंथी रास्ते को भी जन्म दे सकता है। बहुत से लोग हताश हैं, हताशा में है, गुस्से में है, लेकिन वे इन भावनाओं को परिवार के सदस्यों पर छोड़ रहे हैं। कर्ण ने अपनी मृत्यु को चुनने वाले अपराध बोध से बाहर आने के लिए वही काम किया है, या फिर एक भावना को अजीब तरीके से जारी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा किया होगा। अगर हम कर्ण को एज ए गिवर, दाता के रूप में देखें और उनका समकालीन परिप्रेक्ष्य देखें, तो वो क्या हो सकता है वो हम यहाँ चर्चा करते हैं। कर्ण को दाता के रूप में देखा जाता है। वह इंद्र को कवच देकर अपनी छवि बनाने चाहते थे। उनके देने के पीछे कारण समाज में ध्यान आकर्षित करने की इच्छा थी। वह समाज में अपना स्थान चाहते थे। कर्ण को परिवार के साथ साथ समाज में प्यार, देखभाल, सम्मान और स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये साबित करने के लिए कि ये इतिहास में प्रसिद्धि के भी हकदार है, अपने कवच और कुंडल का त्याग किया। कर्ण सामान्य रूप से समाज पर अपनी पहचान को प्रभावित करने के लिए और अपने पैर के अंगूठे को अपना कवच और कुंडल देने के मनोवैज्ञानिक दबाव में थे। विशेष रूप से इंद्र, अगर हम इंद्र की बात करें यहाँ पर, तो इंद्र की क्या भूमिका थी कर्ण को दाता के रूप में बनाने में? तो कर्ण भी उसी श्रेणी में है जहां वो ये नहीं सोचना चाहते हैं कि वे अपना कवच और कुंडल दे देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर वो यह सोचते कि अगर मैंने अपना कवच और कुंडल दे दिया है तो शायद आज परिणाम कुछ और होगा। वे सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि मुझे इतिहास में जगह चाहिए, मेरे देने का क्या फल होगा, मेरे द्वारा क्या संदेश दिया जाएगा, ये उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा और सिर्फ कर्णदाता का टैग लिया है। कर्ण को एंगल से सवाल पूछना चाहिए कि मेरे कवच की जरूरत क्यों है। बिना सोचे समझे आप कुछ भी किसी को देना या निस्वार्थ देने का वास्तविक अर्थ नहीं है।
यही एक समकालीन परिस्थिति है जो परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है या आप किसी को कुछ देना चाह रहे हैं तो उसके पीछे के आपके जो इंटेंशन है, जो आपके इरादे हैं, जो आपका पर्पस है, जो आपके लक्ष्य है, आप उसे जाने, उसे पहचाने। और दूसरी बात यहाँ पर है कि आप ना बोलना सीखें। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई हमसे कुछ मांगता है तो कई बार हम उन्हें ना नहीं कह पाते हैं, तो हम वो मनोवैज्ञानिक प्रेशर में होते हैं कि अरे वो तो मेरे मित्र है, अगर मैंने उन्हें ना कह दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचे। नहीं, अगर आप नहीं ही देना चाहते हैं तो आप ना कहना सीखें। यह हमें दाता के रूप में, कर्ण के कैरेक्टर के रूप में सीखना होगा। समकालीन समाज में हमारे पास बहुत सारे श्रेणी में बहुत सारे लोग हैं जो अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निर्णय लेने से गतिविधि पर जोखिम है और जोखिम लेने से वो बचना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमें इन लोगों को किसी की बात मानकर कमजोर समाज बनाते हुए देखा है। ये लोग खुद के साथ दूसरों के लिए, खुद के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। कर्ण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा विचारणा कर चुकी हूँ, कि उन्हें ना कहना चाहिए था और किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव में ना आकर पूछना चाहिए था कि आपको ये क्यों चाहिए और कि आप ये किस हेतु से मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कर्ण है, कर्ण के ऊपर क्या भार है, कर्ण एज ए दाता वो उनकी क्या भूमिका है। और जब इंद्र आते हैं, तो इंद्र जब उनसे मांगने आते हैं तो क्या इंद्र ही जीते हैं, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में इंद्र ही जीतते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो उनके ऊपर दाता का जो उन्हें चाहिए था, जो मान सम्मान चाहिए था, वो नहीं मिलेगा, और दे देते हैं तो भी जीत तो इंद्र की ही होती है। तो ये दोनों ही सिचुएशन में जीतने वाले जो व्यक्ति, वो तो इंद्र ही है। ऐसा हम समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजों को पाने के चक्कर में हमारा ही नुकसान करवा बैठते हैं, लेकिन शायद हमें वो पता नहीं चलता है। तो वही हमें कर्ण के चरित्र से सीखना है यहाँ पर। अब कर्ण को हम एक कैरन होरेन के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे कि कैरन होरेन द्वारा दिया गया व्यक्तित्व एक सिद्धांत है, जहां कैरन होरेन चर्चा करते हैं कि समाज में लोगों की 3 श्रेणियां हैं। पहले स्थान पर वो लोग हैं जो समाज की ओर बढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर वो लोग हैं जो समाज से दूर हट जाते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो समाज के खिलाफ चले जाते हैं। प्रथम श्रेणी में वे लोग हैं जो समाज में प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो समाज के लिए, समाज के द्वारा ही जीना चाहते हैं और समाज में ही जीना चाहते हैं। वे समाज का हिस्सा बनने के लिए कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार है और चरमपंथी के स्तर पर जाने के लिए तैयार है। दूसरी स्थिति में जहां लोग संतों की तरह समाज से दूर चले जाते हैं, मतलब उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं, वे अपने ही जीवन में जीना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो समाज के लिए हानिकारक भी नहीं है, वो देश और समाज के लिए उपयोगी साबित होते हैं। तीसरी शर्त उस समाज के खिलाफ है जिसमें लोग आतंकवादी, हिटलर के रूप में, विद्रोही रूप में है। कर्ण ऐसे ही व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं जो समाज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अतिवादी तरीके से। वह सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है कि वे समाज के ही लोग हैं। तो कर्ण यहाँ पर पहली पदवी में आ सकते हैं, जो है समाज की ओर जाना। तो कर्ण का संघर्ष स्वयं से ही है। जैसे कि मैं कह रही, यहाँ पर लिखा है कि इंट्रापर्सनल, मतलब स्वयं से ही स्वयं का संघर्ष होना। कर्ण अपने ही साथ लड़ रहे थे अंदर ही अंदर, क्या मुझे देना चाहिए था, क्या मुझे नहीं देना चाहिए था, यदि मैं दूंगा तो मेरे साथ क्या लाभ होगा, तब मैं क्या करूंगा, तब मेरे जीवन का क्या। अब पहले हमने डिस्कस किया कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे कि भाई ये क्यों चाहिए आपको, वो उन्होंने वर्बली नहीं पूछे हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने अंदर ही अपने आप से संघर्ष तो किया ही होगा, ऐसा हम मान कर चलते हैं। तो समकालीन जो परिप्रेक्ष्य है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो इनसे हमें ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप बात करेंगे। अगर आप बात करेंगे तो उन समस्याओं का
समाधान आपको मिल सकेगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी कर्ण भारम के विषय में, और हमारा अंतिम और जो तीसरा नाटक है वो है मध्यम व्यायोग। अब मध्यम व्यायोग क्या है, जैसे कि हमारे पास में थोड़ी समय की शॉर्टेज है तो हम इसको शॉर्ट में लेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि घटोत्कच है और उनकी माता जी के विषय में बताया गया है। घटोत्कच की माता जी को नाश्ते में एक व्यक्ति को खाना है, तो घटोत्कच जंगल में जाते हैं, वहां उन्हें ब्राह्मण परिवार मिलता है जहां पर ब्राह्मण है, उनकी पत्नी है और उनके 3 पुत्र हैं। तो घटोत्कच कहते हैं कि मुझे आपकी फैमिली में से एक व्यक्ति चाहिए जो मेरी माता का नाश्ता सुबह सुबह हो सके। तो फैमिली को ये डिसाइड करना होता है कि सैक्रिफाइस कौन करेगा, बलिदान कौन देगा। तो घटोत्कच कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो तो बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें मैं नहीं लूंगा, और उनकी पत्नी अगर मैं ब्राह्मण को ले जाऊंगा तो उनकी पत्नी अधूरी रह जाएगी, अकेली रह जाएगी, इसलिए मैं आप दोनों की बलि नहीं चाहता हूँ। मैं आपके जो 3 पुत्र हैं उनमें से किसी एक को चाहता हूँ। अब ब्राह्मण ने कहा कि आप बताओ कि आपको कौन प्रिय है, आप किसे देना चाहते हैं और किसे ले जाना चाहते हैं। तो ब्राह्मण ऐसे कहते हैं कि मुझे तो मेरा बड़ा पुत्र वो प्रिय है, तो मैं उन्हीं को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। और माता जी कहती है कि मुझे अपना सबसे छोटा पुत्र है वो प्रिय है। तो ये सब बात चर्चा विचारना के बाद में ये अंत में ये डिस्कशन होता है, फाइनलाइज होता है कि जो बीच का उनका पुत्र है उसे ले जाया जाएगा। अब वो नाम पूछना है ब्राह्मण से कि बीच वाले पुत्र का नाम क्या है, तो वो कहते हैं कि बीच वाले पुत्र को तो हम मध्यम के नाम से ही बुलाते हैं क्योंकि उनका उनसे बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो उन्हें हम मध्यम कहते हैं। तो घटोत्कच जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं कि मध्यम मध्यम जल्दी आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो वहां पर क्या होता है कि पांडव भी उसी वन में होते हैं और ब्राह्मण इस बात को जानते थे कि पांडव उसी वन में है, तो उन्हें लगता है कि भीम को भी मध्यम के नाम से जानते थे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो हमें बचाने आ सकते हैं। अब मध्यम मध्यम जब घटोत्कच चिल्ला रहे होते हैं तो भीम को ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रहे हैं, हालांकि वो बुला रहे होते हैं ब्राह्मण के बीच के पुत्र को। तो दोनों ही पुत्र वहां से जंगल में से घटोत्कच के पास आ जाते हैं। तो भीम ब्राह्मण की जो परिवार है उनकी रक्षा करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे ले जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए। और घटोत्कच उन्हें जैसे ही लेके जाते हैं तो घटोत्कच की जो माता जी हैं हिडिंबा, वो ऐसी कहती हैं कि ये तो हमारे देवता हैं, ये तो आपके और मेरे दोनों के देवता हैं, इन्हें हम खा नहीं सकते हो। और यहाँ पर जो स्टोरी है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर हम रेलेवेंस देखेंगे, तो रेलेवेंस यहाँ पर ये बताया गया है कि कई बार समकालीन परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बीच का रास्ता लेने में उन्हें शर्म आती है, वो बीच का रास्ता नहीं लेना चाहते। बीच वाला हर चीज के मध्य का प्रतीक है और वो ना ही शुरुआत है और ना ही अंत है, क्योंकि हम तो मध्य में हैं। यदि कोई बहुत दुखी हो जाता है तो उसे शुरुआत की याद आती है और या तो फिर हमें निष्कर्ष की याद आती है अगर हमें कोई भी नतीजा मिल रहा होता है। लेकिन जिस बीच का रास्ता हमने पार किया है वह शायद ही किसी को याद रहता है। यहाँ पर ब्राह्मण परिवार ने एक पौराणिक यात्रा की जिसे दानव ने बनाया था। उस संघर्ष में ऐसा होता है कि विकट परिस्थिति से उबरने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। यहाँ ब्राह्मण अपने 3 पुत्रों में से अपने मध्य के पुत्र को यहाँ पर त्याग करता है। वे अपने मध्य को त्यागने के लिए अलावा कौशल एक महत्वपूर्ण संतुलित करता है। अब यहाँ पर देखिए प्रासंगिकता क्या है समकालीन परिप्रेक्ष्य में। तो समकालीन परिप्रेक्ष्य संदर्भ में कहीं ना कहीं हम बीच का रास्ता अपनाने की प्रवृत्ति को खो चुके हैं। यहाँ मध्यम मार्ग समाधान का प्रतीक है। आपको यहाँ पर मध्यम व्यायोग एक समाधान के रूप में देखना होगा और समकालीन समाज में यदि लोग मध्यम मार्ग अपना रहे हैं तो उन्हें समाज का कमजोर हिस्सा न माना जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे समाज में कि अगर कोई बीच का मध्यम सॉल्यूशन ला रहा है, कोई प्रॉब्लम है,
तो हम उसे कमजोर हिस्सा मान जाते हैं कि आपने लड़ाई क्यों नहीं की, या फिर आप लड़ाई करके मृत्यु को पा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समकालीन समाज में मध्य मार्ग कमजोरी और पराजय का प्रतीक है, ये सत्ता खोने का प्रतीक है, क्योंकि हर कोई युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। मध्य मार्ग भी शांति का प्रतीक है, लेकिन समकालीन समाज में हमारे पास मानसिकता और शारीरिक शांति नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग शांति खोजने के लिए दवा और अन्य गतिविधि कर रहे हैं, लेकिन हम एक साधारण बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हर एक इंसान के रूप में जीवन में कई समस्याएं होती हैं, और अगर हम इन्हें स्वीकार करके उनका समाधान खोजने में सक्षम है तो बीच का रास्ता अपनाने से हमारी समस्याएं आसानी से और जल्दी से हल हो जाएगी। इस गतिविधि के बाद शांति की तलाश में जाने की जरूरत नहीं। समकालीन समाज की यह मानसिकता है कि बीच वाला पथ समायोजन से संबंधित है, और समायोजन हमेशा पूरी तरह से सहमत नहीं होते, लेकिन मध्यम मार्ग और समायोजन में बड़ा अंतर है, यह सभी को समझना होगा। तो यहाँ पर मध्यम व्यायोग में वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे विषय हैं बात करने के लिए, लेकिन हम यहाँ तक इन्हें सीमित रखते हैं कि मध्यम व्यायोग से हम यही देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो आप किसी भी चीज की अति ना करें और अपनी समस्याओं से भागें ना, बल्कि आप बात करें और बीच का जो रास्ता निकलता है वो बीच का रास्ता हमेशा आपको बचाएगा और समस्या के समाधान के साथ में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि महाकवि भास के चुने हुए नाटकों का समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन हम कर चुके हैं। एक बार फिर मनीष जी का और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद।